अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सुनने और देखने वालों को अब्दुल्ला कश्मीरी की तरफ से खुश आमदीद। आप देख रहे हैं वेला कश्मीरी 369 यूट्यूब चैनल। आज की हमारी इस वीडियो में एक साथी के किए गए सवाल का जवाब है, जिसमें उन्होंने ये सवाल किया है कि क्या किसी बालिग या नाबालिग बच्चा जो कि अभी तक उसको कलमा भी पूरा नहीं आता और सोमो सलात का भी पाबंद नहीं, बल्कि दीन के बारे में उसको इतना तारुफ ही नहीं, उसके ख्वाब या उसके कहने पर किसी की कब्र कुशाई की जा सकती है या नहीं। तो इसका जवाब सुनते हैं। तो उससे कबल जो है वो आपसे गुजारिश है कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो इस वीडियो को इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिए, ऑल पर प्रेस करें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। लाइक और शेयर भी करते रहे और कमेंट बॉक्स में अपने बेहतरीन मशवरों से नवाजते भी रहे। तो ये जिस सवाल के मुताबिक ये कुछ दिनों से ये मसला हमारे इलाकाई तौर पे चल रहा है। एक नाबालिग बच्चा जो बड़ा कमसीन है, उसे कोई शख्स नज़र आता है और वो जबकि शख्स जो है वो मरा हुआ है। अब वो कह रहा है कि मुझे यहाँ से निकाल कर दूसरी जगह पे शिफ्ट कर दो और मेरा जनाजा जो है वो फलां शख्स पढ़ाई। तो जब इसके बारे में तहकीक की, मालूमात की, तो पता ये चला कि वो बच्चा नाबालिग है, वो छोटा है। अच्छा, अब वो जिस जो आदमी उसे नज़र आ रहा है या ख्वाब में आ रहा है, वो शख्स उसका वाकफकार था, मतलब कि रिलेटेड है, करीबी रिश्तेदार है या अहले मोहल्ला है, अहले इलाका है। अच्छा, फिर वो जिस इमाम की बात कर रहा है वो भी उस बच्चे का कुछ वाकिफकार इमाम है। तो अब पूछने वालों ने पूछा कि क्या इस ऐसे बच्चे के कहने पे हम किसी की कब्र खोद कर मैयत निकाल के एक जगह से दूसरी जगह पे शिफ्ट कर सकते हैं? तो भाई ऐसा करना हराम और गुनाह है, और जो इसमें शामिल होंगे वो सब गुनाहगार होंगे। हाँ, मुफ्तियान कराम से पूछें और उनसे ये मालूमात लें क्या, और उनको बताएं कि आपका क्या शरई उज़्र है, क्योंकि अहनाफ के नज़दीक, हमारे बुज़ुर्गों के नज़दीक, आइमा अरबा के नज़दीक समझ लें कि बिला उज़्र शरई किसी की कब्र खोदना, मैयत को निकालना और बाहर रखना या दूसरी जगह कब्र में रखना ये मना है, हराम है, गुनाह है। अच्छा, क्योंकि इसमें मैयत की बेअदबी, बेहुरमती होने का कभी अंदेशा है। अब शरई उज़्र जो है उसके बारे में आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा खान रहमतुल्लाह अलैह और मुफ्ती अमजद अली आज़मी साहिब बहार शरीयत, इस तरह के मुख्तलिफ फ़ुक़हात उलमा जो हुए हैं उन्होंने बड़ी तफसील से बात की है और बताया कि जो सारी गुफ्तगू का माहसल जो है वो ये है कि अगर किसी की जाए गस्ब पर, मतलब कि किसी की ज़मीन है और वहाँ पे आपने मैयत दफन कर दिया और साहिब ज़मीन जो है वो कहता है कि यहाँ पे मैं दफन कब्र नहीं रहने दूँगा, तो ऐसी सूरत में वहाँ से निकाल कर दूसरी जगह आप शिफ्ट कर सकते हैं। जब आप सोचें कि शरीयत मैयत की तकलीफ़, मैयत को की बेहुरमती और बेअदबी के सबब एक जगह से दूसरी जगह मैयत को शिफ्ट करने से मना करती है कि बिला उज़्र शरई आप शिफ्ट ना करें, तो आप सोचें कि एक शख्स को दफन करने के बाद एक जगह से निकाल के दूसरी जगह पे ले जाना ये कितना बड़ा सख्त मुमानत है। तो इसलिए एहतियात करो। और इस तरह के एक जो है ना वो लोगों का माइंड सेटअप बन गया, और फिर चूँकि पाकिस्तान के अंदर दो बड़े बिजनेस ऐसे हैं कि अगर ये मुल्क मुकम्मल डिफ़ॉल्ट पर भी चला जाए तब भी ये दो बिजनेस बड़े उरूज पे हैं। एक तो है हमारी सियासत कि जो बेचारा जितना ज़्यादा गरीब होता है, वो नौकरी नहीं मिलती, उसका कारोबार नहीं मिलता, तो वो सियासत में चला जाता है।
ताकि वहाँ पे जो है ना पहले थोड़ी बहुत ही इन्वेस्ट करनी है, बाद में जो है ना वो बिजनेस ही बिजनेस और बेहतरीन निज़ाम। और दूसरा है ये आस्ताने वाला, कि आस्ताने वाले में तो इतनी इन्वेस्ट ही कोई नहीं है, बस चंद 100 या चंद हज़ार रुपये ही आपने इन्वेस्ट करने और फिर इनकम ही इनकम। और ये बिज़नेस ऐसा है कि इसमें सवाल ही नहीं आ रहा है, इसमें कोई लॉस नहीं है, कुछ भी नहीं है, अच्छा बस नजराने चढ़ रहे हैं और लोग अंधाधुंध कर रहे हैं। ये अहले सुन्नत का तरीक़ाकार नहीं है। और इसी तरह ये जो वाक़या जिस तरह के ये साहिब ने सवाल किया है, तो इस तरह के ही कुछ वाक़यात जो है वो होते हैं जो कब्र कुशाई हो जाती है या दूसरी कब्र में शिफ्ट हो जाते हैं, या इस तरह के बच्चे या मर्द और तो किसी को ख्वाब आ गया और उसने वो ख्वाब बयान कर दिया, एक ट्रेंड बन जाता है, चल पड़ता है, और जिससे फिर वहाँ पे कुछ माफिया एक आस्थाना बना लेते हैं और उसके ज़रिए से लोगों को लूटना शुरू कर देते हैं। तो फिर अब मैं आपको एक पॉइंटेबल बात बता दूं कि अक्सर पेशतर ये होता है कि अगर वो कोई बुजुर्ग है तो वो किसी अहले इल्म साहिब तकवा के ख्वाब में क्यों नहीं आ रहे, या उनको क्यों नज़र नहीं आ रहे तो एक नाबालिग बच्चे को ही क्यों नज़र आ रहे। तो यहाँ पे दो चीज़ें बनती हैं, एक या तो उस बच्चे की ट्रेनिंग ऐसी की गई है ताकि वो मीडिया के सामने आके इस तरह के बयानात दे दे, पब्लिक के सामने बयानात दे दे ताकि वो पीरखाना बन सके। नंबर 2 ये है कि उस बच्चे को अगर हकीकतन कुछ नज़र आ रहा है तो वो है कोई जिन्नात है, वो बुजुर्ग नहीं है, वो साहिब कब्र वो नहीं हो सकते, बल्कि कोई जिन्नात है कि कोई जिन है जो उस बच्चे को उस शक्ल में आकर नज़र आ रहा है और वो इस तरह का ट्रेंड चला रहा है। क्योंकि जिन्नात की कुछ अक़साम होती हैं कि जो गैदरिंग को पसंद करते हैं, वो मजमे लगा लेते हैं, फिर वो कभी कोई तो ऐसे कि वो मेलाद करवा रहे होते हैं, वो ख़त्म पढ़वा रहे होते हैं, वो 11वीं दिला रहे होते हैं, वो इस तरह के यानी वो मजमा पसंद करने वाले होते हैं। तो इस तरह का हो सकता है कि ये ऐसा कोई जीन हो। तो इसलिए सबसे पहले तो उस बच्चे को किसी आमिल या किसी बुजुर्ग के पास ले जाए और उस पास से जिन्नात के असरात ख़त्म करवाए। दूसरा कि कब्र कुशाई, अगर हकीकतन कब्र से मैयत को शिफ्ट करना अहम तरीन मसला है तो फिर उलमाए कराम से रब्ता करें, मुफ्तियान कराम से रब्ता करें और उनसे पूछें कि क्या हमें इजाज़त है। फिर मुफ्तियान कराम अपनी मौजूदगी में वो कब्र कुशाई के शरई तरीके भी बताएंगे और कब्र कुशाई में साथ आपकी शामिल भी हों। लेकिन उनके लिए मुस्तनद मुफ्तियान कराम का होना ये भी शर्त है कि आप किसी के भी, क्योंकि टाइटल होना ये तो आम है कि कोई भी अपने नाम के साथ मुफ्ती या अल्लामा का टाइटल लगा ले तो वो अल्लामा या मुफ्ती नहीं बन सकता। अच्छा, इसी तरह ये चीज़ भी याद रखें कि चूँकि बयान देने वाला, ये बिशारतें देने वाला, ये ख्वाब बयान करने वाला या वो इस तरह का जो है ना वो उस साहिब कब्र से डायरेक्ट कनेक्टेड जो है वो एक नाबालिग बच्चा है और नाबालिग बच्चे पर कलम नहीं चलता। अगर शरई कलम नहीं चलता वो मुकल्लिफ ही नहीं है। जब वो खुद गैर मुकल्लिफ है तो वो फिर शरई या हुक्म कैसे दे सकता है, या उस एक गैर मुकल्लिफ के कहने पर आप शरीयत के किसी कानून को हिला चुला नहीं सकते। तो अल्लाह तबारक व तआला हमें सही मानों में दीन को समझने की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाह नबी।